यदा यदा हि धर्मस्य ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। वेलकम ऑल ऑफ यू डियर डिवोटीज। तो हम चर्चा कर रहे थे व्हाई वी वर्शिप कृष्णा एज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड। भगवान कृष्ण को परम भगवान क्यों कहते हैं? आप में से कई लोग ये क्लास पहले भी सुन चुके होंगे, लेकिन बार बार इसको कहने से और भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा, हमारा प्रेम बढ़ता है। तो आज हम एकादशी के दिन भगवान के कुछ गुणों का चर्चा करेंगे। क्यों हम कृष्ण को भगवान कहते हैं? तो आप देखोगे जो शब्द है भगवान, ये भगवत गीता में अनेकों बार आता है। जब पहली बार भगवान बोलते क्या आता है? श्री भगवान उवाच, परम भगवान ने कहा। और श्रीमद् भागवतम में भी जब भी भगवान बोलते हैं या कृष्ण बोलते हैं तो आता है श्री भगवान उवाच। जब कोई और व्यक्ति बोलता है तो क्या आता है? अर्जुन उवाच या सुखदेव उवाच या अर्जुन उवाच, सुखदेव उवाच या श्री सुख उवाच, ऐसे। पर जब कृष्ण बोलते हैं तो क्या आता है? श्री भगवान उवाच। तो भगवान ये जो शब्द है ये कॉइंड किया था पराशर मुनि ने। पराशर मुनि जो थे व्यासदेव के पिताजी थे और उन्होंने ये शब्द निकाला था भगवान। तो वान मतलब वन हु पॉजेस, जो कोई भी चीज को पॉजेस करता है। जैसे आप बोलते हो धनवान, तो जिसके पास धन है। या ज्ञानवान, जिसके पास ज्ञान है उसको ज्ञानवान बोला जाता है। जिसके पास धन है उसको धनवान। कई बार सुना गया भाग्यवान, जिसका भाग्य बहुत तेज है, भाग्यवान। तो वान मतलब कोई चीज पोजेस करता है, जिसके पास वो संपत्ति है, वो चीज है। तो उसी प्रकार जब भगवान बोलते हैं तो भगा मतलब 6 प्रकार के ऐश्वर्य, जिसको 6 ऑपुलेंसेस कहते हैं। इस दुनिया में आप कोई भी व्यक्ति को देखोगे तो उसके पास इन 6 ऐश्वर्य के में से कोई ना कोई एक दिखता है आपको। और वास्तव में इस दुनिया में आप किसी भी व्यक्ति से जब अट्रैक्ट होते हो, मतलब हम में से कोई भी व्यक्ति हमें आकर्षित करता है, तो वो इन 6 जो अभी मैं वर्णन करने जा रहा हूं इनमें से किसी न किसी एक चीज उसके पास होगी, तभी आप अट्रैक्ट होंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता। हर व्यक्ति के पास इसमें से कुछ ना कुछ है। तो जिस पराशर मुनि कहते हैं जिस व्यक्ति के पास ये 6 वस्तु नहीं कह सकते, 6 गुण या 6 ऐश्वर्य पूर्ण मात्रा में है, वो भगवान है। पूर्ण मात्रा में, द कंप्लीट। जिस व्यक्ति के पास ये 6 ऐश्वर्य पूर्ण मात्रा में है, 100% उसमें है, क्वालिटी क्वांटिटी में, वो भगवान कहलाता है। तो आइए देखते हैं ये 6 गुण क्या है और किस प्रकार भगवान कृष्ण के पास ये 6 गुण पाए जाते हैं। क्योंकि मैं पहले ही कह चुका हूं कि हम भगवान कृष्ण को भगवान केवल सेंटिमेंटली नहीं कहते, या हम केवल क्योंकि मुझे भगवान कृष्ण पसंद है तो मैं भगवान बोल दूंगा, ऐसा नहीं है। ये अपनी पसंद की बात नहीं है। ये शास्त्र युक्त और आचार्य सम्मत, आचार्य और शास्त्रों की सम्मति से ये चीज को प्रूफ किया गया है, और वो हम आपको भी प्रूफ करेंगे अभी। ठीक है। तो सबसे पहला आता है ब्यूटी, सुंदरता। दिख रहा है आपको स्क्रीन ना? नहीं दिख रहा? अरे दिखा? आया अभी? ब्यूटी। मुझे बताया करिए, मुझे थोड़ी दिख रहा है कि आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा। तो मुझे बताया करो, नहीं दिखता था। तो ब्यूटी, भगवान की सुंदरता।
अगर मैं अभी केवल इस पे बोलना शुरू कर दूंगा तो ये पूरा क्लास खत्म हो जाएगा, लेकिन मैं अपने आप को रोकूंगा। तो भगवान कृष्ण की जो सबसे विशेष खासियत है वो है, ये कहां से आवाज आ रहा है, वो है उनकी सुंदरता। ही इज एक्सेप्शनली ब्यूटीफुल, एक्सेप्शनली। और आप देखोगे इस दुनिया में सुंदरता सबको अट्रैक्ट करती है। अगर नहीं करती तो बॉलीवुड इंडस्ट्री बंद हो जाता पूरा, है कि नहीं? लोग करोड़ों रुपए खर्चा करते हैं एक सुंदर चेहरा लाने के लिए संसार के सामने, और लोग देख करके उस पर पैसा फेंकते हैं एकदम। तो सुंदरता हर एक को अट्रैक्ट करती है इस दुनिया में। तो सुंदरता वास्तव में आती कहां से है? इसका स्रोत है भगवान श्री कृष्ण। स्वयं ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी भगवान को समुद्र हुए क्या कहते हैं? वेणुम कनंतम अरविंद दलायताक्षम बरहा वसंतमसितं बुध सुंदरांगम कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। वेणुम कनंतम, जब भगवान वेणु अपने अधरों पर लगाते हैं, अरविंद दलायताक्षम, अरविंद और उनके जो आंखें हैं कमल के पत्ते के समान, दलायताक्षम, उनकी आंखें जो है, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम। तो ये कंदर्प जो है इसको क्यूपिड बोलते हैं, कामदेव। तो इस दुनिया में जितना भी आकर्षण होता है, खास करके स्त्री पुरुष का आकर्षण, इसका जो मेन डीटी है, इंचार्ज है, वो कामदेव है। इनके पास 5 तीर होते हैं, हाँ, जिसका नाम है अलग अलग, मद, मोह, ऐसा करके पोषक 5 थे, नाम याद नहीं आ रहा मेरे को। 5 तीर है इनके पास। तो इस संसार में उनका एक ही तीर काफी है। एक तीर मारते हैं तो आदमी पागल हो जाता है, मद में चला जाता है, वो भ्रम में चला जाता है। अगर वो 5 तीर मार दे तो आदमी मतलब वो टिक ही नहीं पाएगा। तो ये जितने भी काम वासना हृदय में उत्पन्न होती है, इसका इनके इंचार्ज हैं ये कामदेव। और ये स्वयं बहुत सुंदर है। इसकी पत्नी का नाम रति है, कामदेव। एक बार भगवान शिव जी को लुभाने के लिए गए थे, तो भगवान को परेशान कर दिए, शिव जी को बहुत माने परेशान कर दिए। तो भगवान आंख खोल के देखे, जला दिए इसको, ये कामदेव को जला के भस्म कर दिए शिव जी, क्योंकि उनको गुस्सा आ गया, तो जला के भस्म कर दिए। तो इसकी पत्नी रति बहुत तपस्या की शिव जी का, बोली प्रभु अब मेरे पति को जला के भस्म कर दिए। तो बोले अभी ये कामदेव जो है ये अदृश्य रूप में रहेगा, इसलिए दिखता नहीं है, इसलिए दिखते नहीं है, अदृश्य रूप में अटैक करते हैं, बहुत डेंजर है। तो फिर रति बोली कि मैं कैसे इनसे वापस मिलूंगी? तो भगवान बोलते हैं कि ये जो कामदेव है ये भगवान कृष्ण का पुत्र बन के पैदा होगा द्वारका में। तो जब भगवान कृष्ण का जो पुत्र होता है प्रद्युम्न, वो कामदेव ही बन के आता है, बहुत सुंदर होता है, एग्जैक्टली लाइक कृष्णा। तो इज वेरी ब्यूटीफुल। तो ये कामदेव जो है ये पूरे दुनिया को पागल बना रखा है, पूरा दुनिया। लेकिन भगवान कृष्ण इसको पागल बना देते हैं। तो कैसे? कंदर्प कोटि कमनीय, बताते हैं ब्रह्मा जी की करोड़ों कामदेव भगवान कृष्ण के सामने नतमस्तक हो जाते हैं। भगवान कृष्ण के चरण चिन्हों पे 12 चिन्ह होते हैं। तो उसमें एक चिन्ह है जिसमें एक मछली होती है, मत्स्य, और उसके ऊपर एक झंडा गड़ा हुआ होता है, विजय ध्वज। इस संसार में इस कामदेव को जीतने की ताकत किसी में नहीं है। कोई प्राणी पुरुष कोई जीत नहीं सकता इस संसार में कामदेव को। कोई नहीं बोल सकता कि आई एम फ्री फ्रॉम अट्रैक्शन टू ऑपोजिट जेंडर, इट इज नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है। जो बोल रहा है वो समझ लेना कि वो झूठ बोल रहा है, या तो वो पागल हो गया है। तो इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि पूरा दुनिया ही इसीलिए चल रहा है। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि क्रिएशन करी तो 2 बनाए, एक मेल एक फीमेल, बस काम हो गया, फिर और कुछ करना नहीं पड़ा उनको। आपने सुना होगा ना, बाइबल में बोलते हैं एडम एंड ईव। जहीं पर भी आप कोई बोनाफाइड कोई स्क्रिप्चर पढ़ोगे उसमें यही 2 मेल फीमेल बस, और उसमें अट्रैक्शन बना दिया, खत्म। तो यही पूरा संसार को चला रहा है। तो ये कामदेव जो है, इसको करोड़ों कामदेव जो है भगवान कृष्ण से
पराजित हो जाते हैं। तो इसके पीछे कथा आती है, एक बार ये कामदेव जो है नारद मुनि पर अटैक कर रहे थे, नारद मुनि के सामने जाकर के इनको अटैक करने का प्रयास किए। तो एक्चुअली बहुत सारी कहानी भी है लेकिन फिर भी मैं कट शॉर्ट कर रहा हूँ। तो नारद मुनि इनको बोले कि अरे भैया तुम मेरे को क्यों अटैक कर रहे हो, मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ, हाँ मेरा तो कुछ लेना देना नहीं है स्त्रियों से, और मैं तो दिन भर नारायण नारायण बोलते रहता हूँ, मैं भगवान का भक्ति कर रहा हूँ, तुम मेरे को परेशान क्यों कर रहे हो। वास्तव में जो लोग भक्ति करते हैं उनको परेशान नहीं करते लोग, अगर आप सही भक्ति कर रहे हो तो, टेढ़ी मेढ़ी भक्ति कर रहे हो तो फिर प्रॉब्लम आएगा, बट इफ यू आर रियली डूइंग नाइस भक्ति तो उतना परेशान नहीं करते। तो नारद मुनि बोले मैं भक्ति कर रहा हूँ, मुझे आप परेशान कर रहे हो। तो बोले अरे मेरे को सुटेबल कैंडिडेट बताओ मेरे तीर मारने के लिए, मेरा मेरा हाथ खुजला रहा है, तीर मारना है मेरे को किसी को। अभी कई बार आप देखोगे ना, कुछ पुलिस वाले बैठे हैं यहाँ पर, उनको गन चलाने का कभी कोई शौक रहता है, गन लेके घूमते थे, कभी मारने का मौका नहीं होता, कभी कभी ऐसे ही ठुक देते किसी को, मतलब। या कई लोग आप देखोगे शादी में गन चला देते हैं, गन रहता है ना तो फायर करते हैं। तो क्या वो जिसके पास वो इक्विपमेंट आता है तो कुछ तो करना पड़ेगा ना, कुछ तो काम लाना पड़ेगा। तो इनके पास वो तीर था, ये 5 तीर, और बोले मेरे को मारना है, एक कोई मेरे को सुटेबल सेटिंग बताओ जहां पर मैं अपने तीरों को यूज कर पाऊंगा। तो नारद बोले तुमको एक बहुत बढ़िया स्थान बताता हूं, वहां पर जाना और बढ़िया तुमको अपना ये तीर चलाने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा। बोले बताओ बताओ बताओ। बोले वृंदावन जाओ, और वृंदावन में वंशी वट के नीचे, और अभी कब, अभी आ रहा है शरद पूर्णिमा आ रहा है ना, अभी शरद ऋतु आएगा। तो शरद ऋतु में शरद पूर्णिमा के दिन एक नौजवान लड़का 16 साल का, तो देखिए यद्यपि भगवान कृष्ण जब रासलीला किए थे उनका उम्र 7-8 साल का था, लेकिन सनातन गोस्वामी लिखते हैं हमारे आचार्य की भगवान का जो नित्य शरीर है, जो इटर्नल दुनिया में जो उनका शरीर है, वो एक नव यौवनम च, यौवन एक यूथ का शरीर है, बॉडी है। तो यद्यपि जब भगवान इस धरती पर लीला करते हैं तो हमको लगे तो बच्चे है, अभी 6-7-8 साल का बच्चा क्या लीला करेगा, लेकिन भगवान जब लीला करते हैं तो उनका शरीर 16 साल का यूथ जैसा बनता है। भगवान बाउंड नहीं है, जैसे अपना जो अभी एज है अपन उससे, हाँ आप बूढ़े दिख सकते हो, वो आपके ऊपर है वो है, लेकिन वो एज उतना ही रहेगा, हमारे कंट्रोल में नहीं है वो। बट भगवान के लिए कुछ ये सब नियम नहीं होता। ऑलवेज रिमेंबर, भगवान कृष्ण पे कोई भी मटेरियल लॉ काम नहीं करती है। वो जब चाहे जैसा भी एज धारण कर सकते हैं, जो भी शरीर धारण कर सकते हैं, जब चाहे वो बड़े हो सकते हैं, छोटे हो सकते हैं, जो भी उनकी इच्छा कर सकते हैं वो। तो भौतिक चीजें उन पर काम नहीं करती है, समझ रहे आप। तो 16 साल के यूथ नौजवान लड़का और उसके आसपास हजारों लाखों एकदम सुंदर सुंदर स्त्रियां वो खड़ी है, और वो भी चांदनी रात है, फुल मून नाइट एकदम, और एकदम वनों के बीच में खड़े हैं। तो बोले जाओ, एकदम परफेक्ट सेटिंग है, यहीं जाके तुम मारो तीर उस व्यक्ति को। तो ये कामदेव आ गए, या वंशीवट में, वृंदावन में जाओगे वंशीवट है, वहां पर आ गए, और ये जो है अपना तीर लेके 5 तीर एक साथ लेके खड़े हो गए थे ऊपर हवे में, मतलब ऐसा। और ये सोचे कि अभी जब सही मोमेंट आएगा तब मारूंगा इसको, इस लड़के को। तो भगवान अब एकदम सुंदर शरीर, एकदम भगवान का शरीर जो है क्रिस्टल एकदम ब्लू सैफायर। अभी ब्लू सैफायर बोलने से मेरे को एक और चीज याद आ गया। तो राधा रानी जो है एक बार भगवान कृष्ण को यमुना से निकलते हुए देखती है। एक बार राधा रानी जो है वो, अभी भगवान कृष्ण जो है ना बड़े गजब, उनका सब कुछ चलना, अधरम मधुरम वदनम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। भगवान का हर एक चीज मधुर होता है, उनका बोलना मधुर, चलना मधुर, खाना मधुर, नहाना मधुर, जो भी करते हैं मधुर, बहुत स्वीट लगता है। तो भगवान भी एकदम स्टाइल में नहाते हैं, जब यमुना में तो जाते हैं अपने सखाओं के साथ नहाते हैं, और भगवान एकदम नहा के निकलते हैं, अपना बाल को ऐसे ऐसे लोग घुमाते नहीं है, सब स्टाइल से पूरा करके, और आते हैं और बाहर उठ करके एक मयूर पंख, मोर का पंख लेकर के भगवान लगाते अपने। तो एक बार राधा रानी अपने सखियों के साथ ऐसी जा रही थी यमुना के पार से, तो उसने ऐसा देख लिया कि भगवान जो है एकदम पीतांबर वस्त्र पहने हुए हैं और गले में माला वाला होगी,
जो भी है उनके फूलों की माला, और वो यमुना से निकल रहे हैं और उनके सिर पे मोर पंख लगा हुआ है। तो जैसी राधा रानी देखती है वो स्टन्ड हो जाती है एकदम देखकर, अरे बाप रे बाप, क्या देख लिया मैंने ये। तो वो आती है अपने घर में, और ललिता सखी, ललिता विशाखा उनके साथ हमेशा रहती है। आप देखोगे ऊपर राधा मदन उनसे ललिता विशाखा है अगल बगल में। तो ललिता को बोलते हैं, ललिता बहुत अच्छी पेंटर है, शी इज अ वेरी गुड पेंटर, परफेक्ट पोर्ट्रेट कर देती है। जैसे पुलिस वाले लोग रखते नहीं है क्या किसको स्केच करने के लिए, तो वो बताते हैं ऐसा ऐसा, वो आरोपी को ढूंढने के लिए। तो शी इज अ वेरी परफेक्ट आर्टिस्ट। तो राधा ने बोलती है, ललिता आज मैंने क्या देख लिया, अरे बाप रे, उसका चेहरा जा नहीं रहा मेरे सिर से, ऐसा लग रहा था जैसे मान लो ब्लू क्रिस्टल, ब्लू सैफायर, नीलमणि, नीलमणि सब क्रिस्टल मिल करके जैसे यमुना से उठ के बाहर निकल के आ गए। ललिता एकदम, मेरा तो माइंड पूरा एब्जॉर्ब हो गया उस पे। तो ललिता बोलती है, कैसा दिखा बता मेरे को, मैं ड्राइंग करती हूँ, तो बता बता बता। तो बता रही है वो कि ऐसा उसका नाक है, ऐसा कान है, ऐसा ये है। तो ड्रॉ करती है तो बोलती है, अरे नहीं इससे भी सुंदर है, एकदम परफेक्ट ड्रॉ करती है। फिर और बार ड्रॉ कराती है, नहीं 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 और सुंदर है, ये तो कुछ नहीं है, और सुंदर है। ऐसे करके 50 पेंटिंग बनवा देती है राधा रानी, और बोलती है ललिता और सुंदर है। क्यों? अब क्यों? सब कृष्णा का ही फोटो है, सब कृष्णा का ही है, लेकिन उसको, क्योंकि भगवान का सुंदरता ऐसा है कि वो कांस्टेंट नहीं रहता है, वो बढ़ता रहता है। जैसे अभी आप भगवान मदन मोहन जी को देखे, मान लो अभी आप में से कितने दर्शन किया, अभी आज आज दर्शन किया भगवान का, ठीक है। तो अगर आपकी आंखें अभी दिव्य होंगी और आपकी आंखों में प्रेम का अंजन होगा, अभी आप जाओगे फिर से ना, आपको और सुंदर लगेंगे। ऐसा भगवान का रूप होता है, इज ऑलवेज इंक्रीजिंग है। जैसे अपना सुंदरता कैसे है, ऑलवेज डिक्रीजिंग। 20 साल पहले अपना फोटो देखोगे, हाय रे मैं इतनी सुंदर थी, ओहो छी अब तो मैं कैसा, है ना। हम सबका ही हाल है ना। आप देखो अपना जब शरीर बहुत यंग था ये, तो कैसा हमारा ब्यूटी डिक्रीज होता है ये उम्र के साथ, लेकिन समय के साथ भगवान का ब्यूटी इंक्रीज होता है। ही इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, आनंदाम बुद्धि वर्धनम, बढ़ते रहता है बढ़ते रहता है। तो ललिता को ये बोलती है राधा रानी की, बना बना और बना। तो बोलती ललिता मैं क्या करूं, अरे मैं तो बहुत दुविधा में फंस गई हूं। बोले कैसे? बोले मैंने एक किसी पुरुष का नाम सुना जिसका नाम कृष्णा है, और ये नाम सुन करके मैं बावली हो गई हूं, क्योंकि मैं जब से उसका नाम सुना है तब से मेरे कानों में खाली वही नाम गूंज रहा है, कृष्णा 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 कृष्णा। फिर मैं एक पुरुष का बांसुरी सुन ली, फ्लूट, जब से उसका मैं बांसुरी सुनी हूं तब से मेरा कान में खाली उसकी बांसुरी बज रही है, सुधया पुरयम। और अभी ये तीसरा पुरुष को मैंने आंखों से देख लिया, और मैं इस ब्रज की एक चेस्ट लेडी हूं, मैं एक इस ब्रज की एक मतलब सती प्रवता स्त्री हूं, और 3 पुरुषों पे मेरा मन आ गया है, अब मैं क्या करूं? तीनों पुरुष कौन है? एक ही है। तो ये मैं आपको जो चीज बता रहा हूं, ये सब रस तत्व है, ये भगवान की सुंदरता है। अगर आप भगवान को एक बार देख लोगे एक्चुअली में, तो आप भी ऐसे बावली बात करोगे। अभी आपको लग रहा है क्या पागलपन है ये, लेकिन यही है प्रेम, यही पागलपन है। तो ऐसा, ये तो राधा रानी विषय में आया। तो ये कामदेव ऐसे कृष्ण को, जब वो चांदनी रात में शरद पूर्णिमा के दिन, हाँ, और वंशी वट के नीचे खड़े हुए थे, तो वो पूरा पोजीशन लेके खड़ा था कि अभी ये मारूंगा। तो भगवान अपनी तिरछी नजर से उसको देखते हैं, भगवान ऐसे खड़े होते हैं ना फ्लूट लेकर के, तो इस आंख से देखते हैं उसको। और मैं आपको बता चुका हूं पहले, भगवान का आंख जो है बहुत लंबा होता है, यहाँ तक जाता है पूरा, अपना तो छोटा सा ऐसा होकर बंद हो जाता है, और आधे टाइम बंद ही रहता है क्योंकि नींद में रहते हैं हम आधे टाइम, तो ऐसे ही। तो भगवान पूरा आंख, तो भगवान ऐसे खाली देखते हैं उसको उस तरफ, और जैसे ही उसका नजर भगवान के चेहरे पर पड़ता है, उसका बाण, उसका तीर और उसका खुद का शरीर धम से नीचे आके गिर जाता है, बेहोश हो जाता है कामदेव। बोलता है बाप रे बाप, ऐसा ब्यूटी, अरे किसने बनाया इसको, ये पुरुष को किसने डिजाइन किया है ऐसा, जबकि खुद भगवान ही है वो। बट ही बिकम्स मैड बाय सीइंग कृष्णा। इसीलिए भगवान का नाम क्या है? मदन मोहन। इसलिए आपको लीला बोला, हमारे मंदिर के विग्रह का नाम क्या है? मदन मोहन। इस मदन, मदन मतलब कामदेव, मदन को दुनिया में कोई मोह नहीं सकता।
लेकिन मदन को मोहने वाला एक ही व्यक्ति है, जो है भगवान कृष्ण। और राधा रानी क्या बोलते हैं? मदन मोहन मोहिनी। भगवान को कोई मोह नहीं सकता संसार में एक्सेप्ट राधा रानी, इसलिए बगल में खड़ी होती है राधा रानी। तो हम जो भी कुछ भगवान को ऑफर करते हैं, आप कई सारे मंदिर में देखोगे राधा रानी जो है वो ऐसे खड़ी होती है लेकर के, लो भगवान आप ले लो ऐसा। या आप देख लो ललिता विशाखा सब लोग खड़ी वैसे लेकर के भगवान के लिए। तो आप जो भी कुछ ऑफर करते हो ना, वो गुरु परंपरा के थ्रू जा करके राधा रानी के पास जाता है और वही ऑफर करती है। तो राधा रानी काइंड ऑफ फिल्टरिंग एजेंट है, मतलब प्यूरिफाई कर देती है। अब हम लोग जो ऑफर करते हैं उसमें तो कोई प्रेम नहीं है, कुछ नहीं है, स्वार्थ है। बट राधा रानी क्या करती है, वो बोलती है कि कृष्णा देखो तुम्हारे लिए भक्त कुछ लाया है। तो भगवान बोलते हैं पता है मेरे को इसके मन में क्या है, ये अभी प्रमोशन के लिए आया है, इसलिए गोविंदा से पेड़ा खरीद के लाया है 1 किलो या 250 ग्राम, कुछ तो इसके मन में इच्छा है। तो राधा रानी बोलते अरे लाया तो सही। तो वो उसको फिल्टर कर देती है, वो उसकी जो इच्छा है उसको बोलते पेड़ा लाया ना तुम खाओ, मैं दे रही हूँ ना खाओ। इसीलिए डायरेक्ट कृष्णा कुछ ऑफर करोगे कुछ नहीं होगा, वे टू गो थ्रू परंपरा एंड राधा रानी। इसीलिए हम लोग राधा रानी को ज्यादा वो करते हैं, मतलब उनको रिझाते हैं, उनको मनाते हैं, क्योंकि अगर वो बोल दी कृष्णा को कि अरे इसको स्वीकार कर लो, तो भगवान फिर आपका पास हो गया। तो एनी हाउ, तो राधा रानी अट्रैक्ट कृष्णा बट नोबडी एल्स कैन अट्रैक्ट कृष्णा। तो ऐसे भगवान की सुंदरता है। अरे बहुत सारे शास्त्रों में इसका वर्णन है। मैं एक भागवत में बता रहा था कि जब राजसु यज्ञ हो रहा था और सभी लोग यज्ञ करने बैठे वहां पर, राजसु यज्ञ पता आपको युधिष्ठिर महाराज ने किया था, जब वो पूरे पृथ्वी के सम्राट कहलाए गए थे तब उन्होंने यज्ञ किया था। तो उसमें सब पूरे ब्रह्मांड से सारे बड़े बड़े ऋषिगण, अत्रि व्यास पराशर सब आए थे, सब लोग आए थे। और सारे ऋषिगण आ रखे हैं, सारे बड़े बड़े राजा आ रखे पूरे दुनिया से। और यज्ञ बस शुरू होने वाला है, ये लोग अभी है सब यज्ञ की ओर ध्यान था, अभी यज्ञ में आहुति डलने वाला है। उतने में भगवान कृष्ण एंटर करते हैं और सारे देवता भी आ रखे वहां पर, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज का बहुत ख्याति था। तो सारे देवता लोग भी आसमान पे आ रखे हैं और सब यज्ञ कुंड की ओर देख रहे हैं। बट जैसे ही कृष्ण एंटर करते हैं सबका मुंह घूम जाता है, अरे ये कौन आ गया। आपको हालांकि पता है उनको भगवान कृष्ण आएंगे, क्योंकि हस्तिनापुर में यज्ञ हो रहा है। जैसे ही कृष्ण को देखते हैं तो एक श्लोक सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, वो बोलते हैं कि श्लोक तभी यानी दिखा रहा हूं मैं आपको, बोलते हैं कि ये जो क्रिएशन है ब्रह्मा जी का, दिस इज द अल्टीमेट यू कैन सुपर एक्सीलेंट फॉर्म ऑफ ब्यूटी। वो देख करके भगवान को ऐसा बोलते हैं कि क्या बनाया है कृष्णा ने, क्या बनाया है। एक बार प्रभुपाद जी हवाई अड्डे में थे, मतलब हवाई के एयरपोर्ट में थे, हवाई शहर का नाम। तो प्रभुपाद जी के साथ एक बहुत ही यंग ब्रह्मचारी चल रहा था उनका सूटकेस पकड़ करके। तो अब ऐसा बताते कि वहां पर बहुत सुंदर सुंदर कुछ कन्याएं होंगी। तो एयरपोर्ट पे कोई एक नौजवान कोई स्त्री जा रही थी, तो ये जो यंग ड्यूटी था ये उसको देख करके पूरा आश्चर्यचकित हो गया, एकदम उसको फॉलो करा, देख रहा था, अरे पूरा इसका आंख गड़ गया। और उसके स्पिरिचुअल मास्टर बगल में खड़े गुरुजी, और गुरुजी इसको देख रहे हैं, ये उसको देख रहा है, गुरुजी प्रभुपाद इसको देख रहे हैं। प्रभुजी बोलते ब्यूटीफुल ना। प्रभुपाद जी बोलते ब्यूटीफुल, बोला ओह सॉरी प्रभुपाद, जस्ट इमेजिन इफ द क्रिएशन इज सो ब्यूटीफुल, व्हाट अबाउट द क्रिएटर। ये है शुद्ध भक्त। बोलते जब भगवान की रचना इतनी सुंदर है, भाई जो सुंदर है वो है, उसमें कोई दो राय थोड़ी है, कोई सुंदर है तो वो है। जब भगवान की क्रिएशन इतना सुंदर है तो भगवान कितने सुंदर होंगे। प्रभुपाद जी ने ऐसा कहा, और ये सच बात भी है। इसलिए जो लोग कहते हैं कि भगवान निर्विशेष निराकार निर्ब्रह्म, अरे मूर्खों, इतना सुंदर सुंदर चीज भगवान ने बनाया है संसार में। जाके देखो वाटरफॉल, ये आपको दिखा पांडव कड़ा, कितना सुंदर लगता है देख करके अभी हमारे मंदिर से। कैसे कोई एक निर्विशेष निर्विकार व्यक्ति कैसे सुंदरता बना सकता है। तो कृष्णा इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। इनफैक्ट एक बार नर नारायण ऋषि, जो आप जाते हो बद्रीनाथ में, तो वहां पर नर नारायण ऋषि हैं जो तपस्या कर रहे हैं। तो इंद्र जो है, जैसी कोई तपस्या करता है इस दुनिया में, इंद्र को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है।
क्योंकि उनको लगता है कि ये तपस्या करके मेरा लोक छीन लेगा, इनसिक्योरिटी फील हो जाता है उनको। तो वो फिर भेजते अपने अप्सरा, मेनका, रंभा इसको टेस्ट करने के लिए। तो इंद्र जो है वो अपने अप्सराओं को भेजते हैं और ये लोग आकर के, भगवान नारायण बैठे हुए हैं और उनके सामने आके डांस वांस कर रहे हैं, बढ़िया म्यूजिक चल रहा है और सब चल रहा है, और इंद्र छुप के देख रहा है, अभी देखते क्या होता है, कैसे ये नर नारायण ऋषि का फॉल डाउन होगा, तो फिर मैं जो है मजा लूंगा इसका। तो नारायण ऋषि मुस्कुराते हैं और आंख खोलते हैं, बोलते इंद्र बाहर आओ। बोलते ये क्या घटिया आइटम लेके आए हो, मतलब एक प्रकार से भाव था, अरे कुछ डांस का ढंग का भी होना चाहिए, कहां से ठाके लाए उन लोग को। अरे बोले ये मेरे स्वर की टॉप पोस्ट अप्सरा है, सब एकदम एक नंबर जो सबसे टॉप लिस्ट में आते हैं वो लोग को लाया हो। बट बकवास है, मैं तुमको देता हूं एक गिफ्ट। भगवान अपने शरीर से उर्वशी को पैदा करते हैं। उर्वशी एक्चुअली इंद्र का वो नहीं है, उर्वशी भगवान के शरीर से निकली हुई है। जब उर्वशी निकल के आती है, उर्वशी का नाम आपने सुना होगा, इतनी सुंदर थी वो, इतनी सुंदर थी कि बाकी सब लोग उस समय रोताई दिख रही थी, मतलब समझ रहे हैं, उनके सामने एकदम सब लोग शर्मा गए, रे बाप रे बाप। तो इंद्र बोला प्रभु माफ करो, मुझसे गलती हो गया, मैं भूल गया आप भगवान हो। तो बोले आप जाओ, तुम मेरी तरफ से गिफ्ट है, लेके जाओ इसको हेवनली प्लैनेट में। तो भगवान को कोई लुभा नहीं सकता, यू कैन नॉट अट्रैक्ट कृष्णा बाय दिस थिंग, बिकॉज ही हिमसेल्फ इज सो ब्यूटीफुल कि कोई ऐसा सीमा नहीं है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब आप विग्रह से अटैच हो जाओगे, जब आप मदन मोहन जी के सुंदरता से भी अटैच होगे, तो आप दुनिया की सुंदरता से बच जाओगे फिर। अभी कैसे भक्त लोग अपना पूरा जीवन भगवान को लगा देते हैं, कैसे, बिकॉज दे आर अट्रैक्टेड टू कृष्णास ब्यूटी। तो अभी हम लोग दुनिया के फॉल्स ब्यूटी में अट्रैक्ट हो रखे हैं, लेकिन वो सुंदरता सुंदरता नहीं है, क्योंकि वो एक दिन खत्म हो जाएगी। बट वी हैव टू बिकम अट्रैक्टेड टू रियल ब्यूटी, दैट इज कृष्णास ब्यूटी। अभी इससे मुझे और एक पास्ट टाइम याद आ गया, श्री रंगनाथ, रंगनाथ सुना है ना आपने, श्रीरंगम में रंगनाथ स्वामी है। एक बार रामानुजाचार्य जो है, वहां पर एक प्रथा है, हर दिन स्वामी रंगनाथ जी का प्रोसेशन निकलता था, तो उनको पालकी में लेकर के, जैसे अपना रथ यात्रा निकलता है, हर दिन पालकी में लेकर के घुमाते थे शहर में पूरा। तो एक व्यक्ति था जिसका नाम था धनुर्दास। ये धनुर्दास क्या था, एक पर्टिकुलर स्त्री से बहुत आसक्त था, थॉरोली अटैच टू वन लेडी उनके शहर में। तो एक बार क्या हुआ, भगवान का ये पालकी जा रहा है, तो पूरा समाज में सब लोग भगवान को देख रहे हैं, अरे रंगनाथ स्वामी की जय, आ रहे फूल फेंक रहे। ये बाबू साहब वो 5वें माले पर खड़ी थी, उसको देख रहा है, ये ऐसे उसको देख जा रहा है। तो रामाचार्य भी चल रहे थे साथ में, वो तो आचार्य हैं, वो इसको देख के बोले, रे क्या आदमी है, सब भगवान को देख रहे हैं इतना सुंदर, और ये जाके तो बोलते भाई साहब किसको देख रहे हो, बोलता क्या आंखें है, ऐसा बोलता है वो, ऐसा आंख दुनिया में किसी का नहीं हो सकता। बोलता है, बता भगवान रामाचार्य के सामने, बोलता है ऐसा आंख। बोला क्या बकवास बात कर रहा है, ये चमड़ा का आंख क्या आंख है, कुछ आंख नहीं है ये। बोला मैं बेट करता हूं, अगर इससे सुंदर आंख किसी की मेरे को दिख गई इस संसार में, तो मैं उसको सरेंडर कर जाऊंगा, अपना जीवन पूरा दान सरेंडर कर दूंगा। बोला ठीक है, कल सुबह आना 7:15 बजे। तो 7:15 दर्शनार्थी खुलता ना अपना, तो उनको बुलाए श्रीरंगम मंदिर में। अब देखिए ये तो भगवान के शुद्ध भक्त है, तो श्रीरंगम में क्या है, आप देखोगे स्वामी रंगनाथ लेटे हुए हैं। कोई गया श्रीरंगम, एनीबॉडी हियर, श्रीरंगम कोई नहीं गया, आप गए हो, कभी जाइएगा, बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत बड़ा, 3 गेट है। भगवान लेटे हुए हैं स्वामी रंगनाथ, क्योंकि वो सब विष्णु जी के रूप में वो योग निद्रा में लेटे हुए हैं, और बहुत बड़ा ड्यूटी है। तो 3 गेट है, एक में चरण दिखता है, एक में उनका वक्ष स्थल दिखता है, और एक में उनका चेहरा दिखता है। तो ऐसे 3 गेट खोलते हैं, बहुत सुंदर है। कभी जानिए साउथ इंडिया में ऐसे ऐसे टेम्पल्स है ना, उसका स्कल्पचर, उसके डीटी, उसका ब्यूटी गजब है, हम लोग को पता ही नहीं है इसके बारे में भी। खैर तिरुपति हो गया, श्रीरंगम हो गया, पद्मनाभ स्वामी हो गया, हाँ, तो ऐसे बहुत सारे मंदिर है। तो ये उनको बुलाए धनुदास को, सुबह ठीक पहुंचा ये, और भगवान से ने प्रार्थना किया रामाचार्य ने कि प्रभु मेरे इज्जत का सवाल है, मैंने इसको बोला हूं कि उससे सुंदर आंखें दिखाऊंगा, प्रभु अपना दिव्य दर्शन दो। तो जब
कोई भक्त आपके लिए प्रार्थना कर दे, कोई शुद्ध भक्त बोल दे, तो भगवान तो मानेंगे ही मानेंगे। तो ऐसे 3 गेट खुला, पहले पांव का खुला, फिर ये खुला। जब वो भगवान का चेहरा का खुला पट, ये देखते ही बेहोश हो गया, गिर गया धाम से एकदम वहीं पर। तो सब लोग आए उठाने, क्या हो क्या हो क्या हो गया? तो इसको पानी में डाले, उठा, बोला बाप रे बाप, ऐसा आंख। उसी क्षण रामचंद्र को बोला, मैं आज से आपका दास हूं, आई एम योर सर्वेंट टिल द एंड ऑफ माई लाइफ। अब रामचंद्र को देखिए, बड़े कृपालु भी होते हैं, उस कन्या को बुलाए, उसको बोले तुम्हारे मन में इच्छा थी ना उससे विवाह करने की, उसको बुलाए और भगवान के सामने दोनों का विवाह कराया। और दोनों को विवाह करा करके दोनों रामाचार्य के बहुत बड़े शिष्य बने, बहुत बड़े शिष्य बने लोग, इनका नाम आता है इसमें। तो एक साधु का कृपा हो जाए ना, एक वैष्णव कृपा, तो आपका जो मुख जो भगवान से विमुख है, अभी हमारा मुख अभी भगवान से उल्टा दिशा में, जैसे भगवान ऐसे खड़े हैं, हम लोग ऐसे खड़े हैं। तो साधु क्या करता है, खाली हमारा मुंडी को ऐसे मोड़ देता है, उधर क्या देख रहा है, इधर देख, समझ रहे आप? यही साधु का काम है। तो जब हम लोग भगवान से विमुख होकर संसार की ओर देखते हैं या माया की ओर देखते हैं, तो साधु क्या करेगा, वो आपका दिशा बदल देता है या आपका दृष्टि बदल देता है। और क्या करते हैं लोग, यही करते हैं। एक बार आपका दृष्टि भगवान के सामने आ गया, सन्मुख आ गया भगवान के, हो गया आपका जीवन बेड़ा पार हो गया। तो रामाचार्य कृपा थी। तो आई एम टेलिंग अबाउट ब्यूटी अबाउट कृष्णा। कृष्णा इज सो ब्यूटीफुल, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। इसीलिए नाउ वी ऑल मस्ट सी कृष्णास ब्यूटी मोर एंड मोर। इसलिए आप हर दिन आइए दर्शन के लिए, पॉसिबल हो या हफ्ते में एक दिन, जैसे आप आते ही हैं, भगवान को बार बार देखिए, भगवान का फोटो लेके जाइए, घर में लगाइए, अपना थोबड़ा मत लगाइए अपने दीवार पर, तो 10 साल में वो खराब हो जाएगा पूरा। आजकल के घर में, आप बुरा मानना अगर आपके घर में हो, तो अपना परिवार और उसको पूरा लगा के रखे हुए, और उसमें एक टॉमी कुत्ता भी दिखता है, मैं भी हूं। अरे ये हमारा कल्चर नहीं है। आप अगर वैष्णव भक्तों के घर जाओगे, उनके घर में खाली भगवान का फोटो दिखेगा आपको हर जगह, जहीं देखो राधा कृष्णा, गौर निताई, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, भगवान लीला। वास्तव में घर में, अभी आप मंदिर में आए, आप कहीं भी देख रहे हो, भगवान दिख रहे कि नहीं दिख रहे आपको? ऊपर टेम्पल हॉल में हम लोग अपना फोटो लगा रखे क्या, देखो मैं मंदिर का ब्रह्मचारी हूं। अरे हमारा क्या है, हम लोग आज हैं कल नहीं है, लेकिन भगवान नित्य है, वो इटर्नल है, उनकी सुंदरता इटर्नल है। तो इसीलिए आप लोग अपने वर्किंग डेस्क पर, या अपने मोबाइल में स्क्रीन पर, या अपना टेबल पर जहां आप काम करते हैं, अपने बेडरूम में, अपने ड्राइंग रूम में, सब जगह भगवानों की पिक्चर लगाइए, ताकि आप हमेशा कॉन्शियस रहेंगे कि भगवान मौजूद है, भगवान देख रहे हैं मेरे को, भगवान मुझे वॉच कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हमारा चेतना बढ़ेगा। ठीक है, ये था पहला चीज, ब्यूटी ऑफ कृष्णा। नाउ नेक्स्ट इज स्ट्रेंथ, भगवान की ताकत। हाँ, तो इस दुनिया में बड़े बड़े बलवान हो सकते हैं, जो लोग वेट लिफ्टर में उठा सकते हैं 100 किलो, 200 किलो, 300 किलो, बट कोई एक ऐसा आदमी होगा क्या बताइए, जो एक हाथ में पहाड़ उठा दे? आज तक कोई पैदा हुआ ऐसा? कोई नहीं हुआ है। अभी आप एक अनुमान लगाइए कि जब भगवान कृष्ण बताते 7 साल के थे, इन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाया था। तो गोवर्धन पर्वत जो है, आज अगर आप परिक्रमा करते हो गोवर्धन की, तो वो 21 किलोमीटर परिक्रमा है उनका सरकमफ्रेंस। ये तो आज है। बताते जब सनातन गोस्वामी परिक्रमा करते थे 500 साल पहले, तो 42 किलोमीटर था, 42 किलोमीटर 500 साल पहले। तो एक अनुमान लगाइए 5000 साल पहले कितना बड़ा होगा। हाँ, सोचो आप। और इस पर्वत को जो है भगवान एकदम मशरूम क्या, एकदम फूल की तरह उठा के रखे हुए अपने हाथ में। तो जब भगवान उठाते हैं, तो सारे ग्वाल बाल और सब लोग, यशोदा मैया बोलती है, अरे मेरा बेटा, एक हाथ तो ब्लॉक हो गया इसका, ये खाएगा कैसे, और इतना ही तो थक जाएगा उठा उठा करके। तो बाकी जब गोप सखा लोग बोलते यशोदा तू चिंता मत कर, तू अभी भगवान को हम तो आराम देते हैं, कृष्ण को हम लोग तार छड़ी लगा लेते हैं यहाँ पर। तो सारे जो गोप सखा सब लोग हैं, वो सब लोग जा करके अपना छड़ी, क्योंकि इन लोग के पास गाय चराने वाला वो होता है ना, छड़ी रहता है, तो जा करके लगा देते हैं और बोलते हैं कृष्णा तुम थोड़ा आराम कर लो, अभी तुम भोजन करके आओ, तब तक हम लोग संभालते हैं, हम संभालते हैं। तो बोलते हैं आप लोग सब कितने अच्छे हो, ठीक है आप लोग संभालो, भगवान में उंगली नीचे कर देते हैं। अब ये पूरा गोवर्धन
पूरा उल्टा लटक, ए संभाल, पकड़ पकड़ पकड़, जल्दी पकड़। तो ये व्रजवासी का भाव है। ये लोग बोलते कृष्णा तुम आराम करो, हम संभालते हैं। बट भगवान को पता है, अरे भाई कोई संभाल पाएगा? नोबडी कैन हैंडल इतना ह्यूज माउंटेन, ह्यूज। भगवान ऐसे उठा दिए एकदम। और ये सच है, आज भी गोवर्धन पर्वत है कि नहीं है बताइए? आज भी है। तो क्या स्ट्रेंथ होगा भगवान में, आप सोचिए। आप देखिए पूरे वृंदावन में भगवान कोई भी हथियार यूज नहीं किए। किसी को मुक्का मार रहे, किसी का दांत तोड़ दे रहे, किसी को एक फाइट मार दे रहे, किसी का पेट फाड़ दे रहे। कैसे कर रहे हैं? एकदम उनका नियम था भगवान का। सुबह जाएंगे, जाते असुर को मारेंगे, लंच के पहले एक असुर को मारेंगे, लंच के बाद मारेंगे, और शाम को एक मार के आएंगे, मतलब 4 मारेंगे एक दिन में। सुखदेव गोस्वामी जो बोले असुर लोग का बहुत कम लिस्ट बताए, टाइम नहीं था उतना इसलिए कम। जैसे ये प्रलंबासुर, व्योमासुर, बकासुर, अघासुर, ये बहुत कम लिस्ट दिए। बट कंस इतना पागल था, वो सारे असुर को बताता था हर दिन। तो भगवान जाते थे, पहले से गए तो ब्रेकफास्ट के बाद एक को मारेंगे, फिर लंच के पहले एक मारेंगे, लंच करेंगे बढ़िया से, फिर लंच के बाद एक मारेंगे, फिर शाम को आते थे मार के आएंगे एक तो। मैं 3-4 असुर को निपटाते थे एक दिन में, एकदम हंसते खेलते। तो क्या स्ट्रेंथ होगा आप सोचिए ना। 12 किलोमीटर लंबी पूतना, 12 किलोमीटर लंबी पूतना थी, 8 माइल उसका बॉडी था, उसको ऐसे ही दूध पी के मार दिए। सोचो, है किसी में ताकत? और लोग बोलते हैं तुम भगवान कैसे करते हो कृष्ण पर। एक्चुअली लोग क्या है, लोग क्या सोचते हैं, उनको प्रॉब्लम खाली एक ही है, शादी इतना क्यों किया, यही प्रॉब्लम है। उसमें भी आऊंगा अभी। इतना शादी क्या दरकार था? एक शादी करते, राम जी बड़े अच्छे हैं। इसलिए आप भारत में जाओगे, पर मैं भी ऐसा ही था पहले, अरे राम जी को भगवान मान सकते हैं यार, कृष्ण को मानना बड़ा मुश्किल है। राम जी ठीक है, एक पत्नी व्रत, बढ़िया आज्ञाकारी, पिताजी भी का बात मानना, माता का बात मानना, सब करना, मर्यादा में रहना, ये अच्छा लगता है लोगों को। बट कृष्ण को समझना इतना आसान नहीं है, क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, लीला पुरुषोत्तम है। तो टू अंडरस्टैंड कृष्णा यू नीड मर्सी। भगवान खुद गीता में कहते हैं, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम परम भाव अवजानन्तो मम भूतम महेश्वरम। अवजानन्ति माम मूढ़ा, मूर्ख लोग मुझे नहीं समझ सकते, वो सोचते मैं एक साधारण इंसान हूं। मानुषिम तनुमाश्रितम परम भाव अजानन्तो, मेरे परम भाव, मेरे दिव्य भाव को जानते नहीं है वो लोग। मम भूतम महेश्वरम, अरे मैं पूरे संसार का ईश्वर हूं, ये पता नहीं इन लोगों को। और भगवान ये भी कहते हैं, योग माया नाहम प्रकाश सर्वस्यो, मैं सबको दर्शन नहीं देता हूं, मैं सबको अपना रिवील नहीं करूंगा। योग माया समावृता, क्योंकि मुझे योग माया ढक देती है भगवान को। और एक भगवान क्या कहते हैं, भक्त्या माम भी जानाति यावन यश्चास्मि तत्ततः, ओनली डिवोटीज कैन अंडरस्टैंड मी, ओनली डिवोटीज। केवल कृष्ण को, भगवान कृष्ण को भक्त लोग समझ सकते हैं, इसलिए बिना भक्ति के कोई नहीं समझ सकता उनको, सब बिविल्डर हो जाएंगे, क्या चल रहा है ये। भगवान लीला बड़ा अद्भुत है, अद्भुत है। तो बहुत बलशाली है भगवान, बहुत बलशाली है, आपको डरने की दरकार नहीं है। ही हैज ऑल स्ट्रेंथ, पूरा दुनिया का स्ट्रेंथ उनमें समाया हुआ है। उनके लिए एक चुटकी का खेल है, पूरे दुनिया को टस से मस करने के लिए एक चुटकी का खेल है उनके लिए, कोई बड़ा बात नहीं है। एक्सट्रीमली पावरफुल। तो वी शुड टेक शेल्टर ऑफ सच लॉर्ड, जो बड़े पावरफुल हैं, बड़े सुंदर हैं, इतना पावर है। एंड थर्ड इज नॉलेज, भगवान का ज्ञान। आप सोचिए 5000 साल पहले भगवान ने जो भगवत्ता कह दी, वो आज तक भी वैलिड है, आने वाले 5 करोड़ साल तक भी वैलिड रहेगी, और एक शब्द इधर से उधर नहीं बदल सकता कोई। भगवान के मुख से जो ज्ञान निकलता है वो अक्षय है। अक्षय मतलब उसमें क्षय नहीं हो सकती है। जैसे अभी अपन सब जो पढ़ के आए हैं बचपन में साइंस और ये सब, कोई भी थ्योरी की बुक, तो आप जरूर उसमें पढ़े होगे, लेट अस एज्यूम, सुना आपने ये? जब हम लोग सॉल्व करते थे, लेट अस एज्यूम, मान लो ये बात है। और कई के जगह में हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते थे, कि मैं भी साइंस का स्टूडेंट हूं, मैं भी इंजीनियरिंग किया हूं, तो उसमें सॉल्व करे आता है, फर्दर एक्सप्लेनेशन इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस बुक। सुना आपने ये? प्रभु जी यहाँ साइंटिस्ट बैठे हैं, तो लिमिटेड नॉलेज है, लिमिटेड है। जितना भी आप चढ़ जाओ साइंटिफिक नॉलेज में, एक पॉइंट पे जाकर रुक जाएगा, अरे इसके आगे नहीं आता, पता नहीं क्या है। बट भगवान का नॉलेज लिमिटेड नहीं है, एग्जैक्ट नॉलेज है।
और भगवान जो बोल दिए गीता में, कोई माइकालाल में दम नहीं उसको चेंज कर सके। जो बोल दिए आत्मा का ज्ञान भगवान ने बोला, जाके देख लो पूरे दुनिया में कहीं पर भी ऐसा नॉलेज मिलेगा ही नहीं आपको जो नॉलेज आपको गीता में मिलता है, आत्मा ज्ञान। क्या नहीं बोल दिया भगवान ने, क्या नॉलेज दिया है, फैंटास्टिक। लेकिन क्या अभी लोगों को समझना बड़ा मुश्किल आ जाता है। बट 700 श्लोक में जस्ट 45 मिनट्स ही स्पोक भगवत गीता, और कुरुक्षेत्र के मैदान में 45 मिनट में पूरा जीवन का सार लाके छोड़ दिया। और कोई पढ़ ले गीता को, कोई भी पढ़ ले, पूरा दुनिया का कोई भी आदमी पढ़ ले, अगर ये सच नहीं होता तो कैसे शिला प्रभुपाद जी पूरे दुनिया में जाके भक्त बना दिए, है कि नहीं है? चाहे रशियन हो, अमेरिकन हो, इटालियन हो, फ्रेंच हो, कोई भी हो, हर कोई गीता पढ़ करके भगवान की भक्ति कर रहा है। हर कोई, हर कोई। कैसे ऐसा पॉसिबल है? क्योंकि नॉलेज एब्सोल्यूट है। जब भगवान बोलते हैं श्रृणु में परमम वचा, हे अर्जुन मैं तुमको जो वाक्य बोल रहा हूं, राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम, भगवान बोलते हैं ये 9.2, राज विद्या ये सभी विद्याओं का राजा है। ये भगवत गीता जो मैं बोल रहा हूं, राज विद्या राज गुह्यम, इट इज द सीक्रेट ऑफ ऑल सीक्रेट्स, पवित्रम द मोस्ट प्योरेस्ट, इदम उत्तमम द हाईएस्ट टॉप मोस्ट नॉलेज, प्रत्यक्षवागमम धर्म्यम, यू विल परसीव दिस नॉलेज आई टू आई। जब आप देखोगे प्रत्यक्ष आपको इसका प्रमाण दिखेगा। धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम, और कोई भी इसको फॉलो करेगा ही विल बिकम हैप्पी। सुसुखम, नॉट हैप्पी, एक्सट्रीमली हैप्पी। कोई जो फॉलो करेगा गीता का ज्ञान, भगवान स्पष्ट कह रहे हैं वहां पर। तो या इमाम गुह्यम तमम, भगवान कई कई जगह पे बोलते हैं, अर्जुन भक्तोसी में सखा चेति रहस्यमित उत्तमम, हे अर्जुन तुम ये ज्ञान को समझ पा रहे हो क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और मेरे सखा हो। लेकिन मूढ़ो या मां भी जानाती, जो मूर्ख है मेरे बात को समझ नहीं पाएगा वो। और जो मुझसे ईर्ष्या करता है, अनसूयवे, जो भी भगवान कृष्ण से ईर्ष्या करेगा वो भगवान की बात को नहीं समझ पाएगा। इसलिए कई लोग जो आज गीता नहीं समझ पाते हैं, उसका कारण क्या है? हृदय में भगवान के प्रति ईर्ष्या है, द्वेष है। ये भगवान क्यों है, मैं भगवान हूं क्या? वाई कृष्णा इज एंजॉइंग, आई एम सफरिंग, मेरे को तो सफर में डाल दिया और खुद एंजॉय कर रहे हैं, देखो डांस कर रहे हैं। ऐसा हमारे मन में द्वेष है, ईर्ष्या है भगवान के प्रति। बहुत सटल है ये, आपको लगे नो नो आई डोंट हैव, बट है वो, आप आएगा जब, सटल है बहुत। तो बिकॉज ऑफ दिस यू कैन अंडरस्टैंड हिज नॉलेज। अदरवाइज जो लोग भक्त लोग हैं वो रेलिश करते हैं भगवान के ज्ञान को। और क्या, अरे गीता पे शिला प्रभुपाद जी भगवत गीता पे आपको बता रहा हूं, उन्होंने एक टिप्पणी, एक कमेंट्री लिखा था जो कुछ दुर्भाग्यवश उनकी पत्नी ने बेच दिया था। पहला जब लिखा था, दोबारा लिखा उन्होंने कमेंट्री गीता पर, जो आज आप गीता पढ़ते हो भगवत एज इट इज, उन्होंने दोबारा लिखा। जब प्रभुपाद जी अंतिम दिनों में थे इस धरती पर, तो उनसे पूछा गया कि प्रभुपाद विच बुक यू वांट टू ट्रांसलेट मोर, और आपको कौन सा बुक ट्रांसलेट करना है? बोलते इफ आई गेट चांस आई वुड लाइक टू ट्रांसलेट भगवता अगेन। मैं तो बोले अरे प्रभुपाद ऑलरेडी यू हैव ट्रांसलेटेड भगवता। बोले गीता इज सच अ नॉलेज, ऐसा ज्ञान है गीता में कि उसको अगर 10 बार भी आप कमेंट कर ट्रांसलेट करो तो कम पड़ेगा। और आप पढ़ के देखो, आप 10 बार पढ़ो और 11वीं बार पढ़ो, आपको लगेगा कुछ तो मिसिंग, मतलब मैंने कुछ पढ़ा नहीं था इसमें। ऐसा ज्ञान है, पता नहीं क्या है, लिविंग बुक है एकदम, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज है ये गजब का ज्ञान है ये। इसलिए दिव्य ज्ञान जो है ये खत्म नहीं होता। अपने एसएसटी साइंस हिस्ट्री पढ़ पढ़ के पक गए पूरा हम लोग, और वो भी क्या हिस्ट्री पढ़ा है हम लोग को, बकवास पूरा। तो याद है ना आपको, रट रट के कैसे उगलते थे हम लोग एग्जाम में जाकर के, पूरा कुछ समझ आता नहीं था, खाली रट के डाल दो। बोरिंग किताब पढ़ाया गया, बट गीता नहीं पढ़ाया गया हम लोग को। बचपन में हम लोग को शास्त्र पढ़ाया नहीं गया, लेकिन अभी पढ़ना चाहिए। इसलिए आप सब जो है अपने वैदिक साहित्य को खंगालना शुरू करो। इतना स्क्रिप्चर है ना हमारे पास, हमारे, अरे और तो छोड़ो, इस्कॉन में इतना बुक है कि आपको 10 जन्म लेना पड़ेगा पढ़ने के लिए। पता है आपको, 10 लाइफ टाइम्स आपको लगेगा पढ़ने के लिए, इतना किताब हमारा छप चुका है। तो पढ़िए इन किताबों को, कब जानोगे ये ज्ञान? आपको ये तो पता है मैकडोनल्ड में क्या मिलता है, बर्गर मिलता है, पिज्जा मिलता है, इसका क्या रेट है, ये मॉल में क्या सामान है, अरे ये क्या लेके जाओगे अपने साथ? लेकिन ये नॉलेज को जानना बहुत जरूरी है, इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। भगवान ने क्या बोला? श्री भगवान उवाच,
एक बार सुनो सरी, भगवान के खुद शब्द है वो। सोचो, भगवान अपने मुख से निकाल रहे, वो परम ज्ञान बता रहे अर्जुन को, और हम कितने भाग्यशाली हैं कि वही चीज हमको पढ़ने का मौका मिल रहा है जो भगवान ने उस समय बोला था 5000 साल पहले, वो वाक्य सब पढ़ने को मिल रहा है हम लोग को। हाउ फॉर्चुनेट वी आर। बट दुर्भाग्य है लोगों का, पढ़ना नहीं चाहते। क्या है ये, माइथोलॉजी है क्या ये चीज है? अरे बकवास की नॉवल पढ़ते हैं, रद्दी न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हैं हर दिन, पूरा दुनिया का गार्बेज ला करके सुबह सुबह 5 बजे आपके घर में आ जाता है कि नहीं? मैं ये नहीं बोल रहा, नॉलेज मिलना चाहिए, ठीक है, बट ये क्या है? और उसको पढ़ के फिर क्या होता है, उसमें वड़ा पाव डालते हैं, ब्रेड लगाते हैं, वो वही काम आता है ना। तो रद्दी सब आया, उस रद्दी को आपने अपने दिमाग में डाला और फिर उस रद्दी पेपर को यूज करके बाद फेंक दिया डस्टबिन में। अरे उससे अच्छा सुबह उठ के गीता पढ़िए, भागवत पढ़िए, तो आपका दिमाग में नया नया नॉलेज आएगा, नया नया रेवलेशन आएगा हर दिन। अरे क्या लिखा है, क्या गजब है। तो मैं बताता हूं, नॉलेज, दिस इज सुप्रीम नॉलेज गिवन बाय कृष्णा, तो वी मस्ट टेक इट वेरी वेरी सीरियसली, रियली। आप मतलब मैं बहुत परमिशन बोल, क्योंकि अभी मैं कुछ किताबें पढ़ रहा हूं एंड रियली आई एम फीलिंग दैट वाओ, जस्ट वाओ, क्या नॉलेज दिया है। सब कुछ लिखा गया हमारे शास्त्रों में, सब कुछ। ऐसा कोई समस्या नहीं है जो आप ला सकते हो जिसका सॉल्यूशन नहीं दिया गया है। प्रोबेबिलिटी है कि अभी तक आप उसके समक्ष नहीं आए हो। करना क्या है, एवरीथिंग इज रिटन। उनको पता है कि अभी आप क्या सोच रहे होगे। वेदव्यास जी त्रिकालदर्शी थे, उनको पता है कि कलयुग का प्राणी क्या सोच सकता है, और इसीलिए उसी चीज को देख करके उन्होंने भागवत लिख दिया है। आप जब पढ़ोगे ना, आपको लगेगा मेरी स्टोरी चल रही है। मैं कई बार क्लास दिया हूं और मुझे कई बार लोग आके बोले, प्रभु जी ऐसा लगा आप मेरी स्टोरी बोल रहे हो। बोला, अरे आपकी स्टोरी नहीं है, भागवत में है स्टोरी। तो परफेक्ट लगता है कि मेरे बारे में बोला जा रहा है। कैसे ऐसे हो रहा है? क्योंकि व्यासदेव जानते थे कि कलयुग का प्राणी कैसा रहेगा, क्योंकि वो समाधिष्ठ होकर के भागवत लिखे थे, और समाधि में भगवान का दर्शन मिला था उनको। भगवान के दर्शन और माया को देखे, और माया के पीछे जीवात्मा हम लोगों को देखे थे वो। मतलब हम लोग तो पता नहीं उस समय कैसे रूप में होंगे, लेकिन देखे कि ये लोग तड़प रहे हैं माया से। एंड देन ही रोट श्रीमद् भागवतम, और वो भागवत में उन्होंने सारा चीज लिख दिया जो हमारे जीवन में घटित हो रहा है या होने वाला है। नहीं, आपको अगर विश्वास हो रहा है, पढ़िए 12th कैंटो, कलयुग के सिम्टम्स पढ़िए, एग्जैक्ट उतार दिया पूरा कि क्या क्या होने वाला। और आप देख रहे हो वही हो रहा है आज समाज में। देन आओ, ये है नॉलेज, भगवान का ज्ञान। देन नेक्स्ट वी हैव वेल्थ, पैसा, कि पैसा बोलता है, इसलिए पैसा का मिलना बहुत जरूरी है। तो भगवान के पास जो वेल्थ है, क्या वर्णन करें। अभी कई लोग को प्रॉब्लम मैं बता रहा हूं क्या होता है कि एक पत्नी शादी कर लेते, चलो 2 ठीक था, चलो 8 शादी किया, ठीक है, समझ में भी आता है, चलो राजा थे। 16,108 बहुत ज्यादा नहीं हो गया? 16,108 शादियां भगवान कर रहे हैं। तो आपको जानना चाहिए कि भगवान कर रहे हैं तो भगवान ने मेंटेन करने का ताकत भी है। भगवान ने 16,108 रानियां को 16,108 महल बना के दिया था। पता है आपको? द्वारका में एक एक रानी को एक एक महल, और ऐसा कोई झोपड़पट्टी नहीं, लेकिन पूरा एकदम ज्वेल्ड, मतलब ज्वेलरी से बना हुआ महल था। नारद मुनि वर्णन आता है भागवतम में। अब सोचिए, आप इमेजिन कीजिए, अगर भगवान मान लो एक पत्नी के साथ एक दिन बिताएंगे, एक दिन, तो उस पत्नी का नेक्स्ट टर्न कब आएगा? अगर आप ह्यूमन कैलकुलेशन या धरती के हिसाब से कैलकुलेट करोगे, अगर वो एक पत्नी के साथ एक दिन मान लो बिताए, चलो आज तुम्हारा टर्न है, तो नेक्स्ट टर्न उसका कितना दिन बाद आएगा? 16,108 दिन बाद। अब कैलकुलेट करो कितना साल हो गया? 365 दिन एक साल हो गया ना। बाय 10 करो 3,000, बाय 20 6,000, हाँ फिर क्या, बाय 30 करोगे 9,000, कम से कम 50 साल है कि नहीं? कम से कम 50 साल बाद आके दूसरी पत्नी से मिलेंगे, मैं उससे दोबारा मिलेंगे, तो बोले कौन हो तुम? अरे मैं तुम्हारी पत्नी हूं, शादी के थे, भूल गए, 50 साल बीत गए। अच्छा गोल्डन जुबली मनाएंगे फिर, मतलब हर दिन गोल्डन जुबली मनाते रहेंगे फिर नेक्स्ट टर्म में। बट ऐसा नहीं था। भगवान अपने आप को 16,108 रूप में विस्तरित कर लिए थे, और हर एक पत्नी के साथ नारद मुनि देखते रहे ऊपर से, भगवान किसी लूडो खेल रहे हैं, किसी चेस खेल रहे हैं,
किसी कहीं पर गौ दान कर रहे हैं, कहीं गौ सेवा कर रहे हैं, कहीं बच्चों के साथ खेल रहे हैं। अरे बाप रे, क्या लीला चल रही है ये सबके साथ। और सब रानी क्या सोच रही है कि कितने प्रेम करते भगवान मेरे को, मेरे साथ ही टाइम बिता रहे खाली। जबकि उसको पता है कि 16,000 और रानियां भी हैं, लेकिन उसको क्या लग रहा है कि कृष्णा मेरे को पर्सनल अटेंशन दे रहे हैं। अब यहां मान लो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 2-4 शादी कर लिए, क्या हाल होगा बताओ आपका। एक में तो बैंड बज रखी है, मतलब आजकल जो प्रॉब्लम देखने को आ रहा है उसमें ही लोग बोलते संतुष्ट नहीं हम लोग, छोटा घर है और चाहिए और चाहिए। क्या होगा उस आदमी का, मान लो 2-4 शादी कर ले, वो है ताकत एक्सपेंड करने की। तो जो लोग भी ये तथ्य लाते हैं, अरे वो भगवान है, 16,000 क्या, प्रभु जी बोलते हैं 16 करोड़ ही पत्नियां वो पालन करेंगे तो उनके लिए कोई बड़ा बात नहीं है, और करते ही है। सहस्त्र लक्ष्मी उनके वैकुंठ में उनकी सेवा करते हैं। तो डोंट हैव टू कंपेयर विद गॉड, भगवान के साथ हम कंपेयर नहीं कर सकते। उनका वेल्थ मतलब असीम है। एक भक्त बता रहे थे कि इस दुनिया में आदमी लखपति हो सकता है, करोड़पति हो सकता है, अरबपति, खरबपति, जो भी पति हो, कोई बोल सकता है क्या मैं लक्ष्मीपति हूं, अनलेस उसकी वाइफ का नाम लक्ष्मी ना हो, बस इतना कंडीशन है। कोई बोल सकता है, बट भगवान लक्ष्मीपति है, सभी लक्ष्मियों के स्वामी है वो, सब कुछ उनके पास है, सब कुछ उनका ही तो है। तो वेल्थ में कोई कंपैरिजन नहीं है भगवान के साथ, है ना। आप वेल्थ बता रहे हो, आपको बताऊं स्वर्ग लोक में जब इंद्र जन्माष्टमी मनाता है, अभी हम लोग जन्माष्टमी मनाने जा रहे हैं ना, एक जन्माष्टमी में जितना खर्चा इंद्र करते हैं एक जन्माष्टमी फेस्टिवल में, इंद्र लोक में, स्वर्ग लोक में पूरे दुनिया का वेल्थ मिला दोगे ना, सबका जीडीपी, सारा अमेरिका, इंडिया, चाइना, सबका जीडीपी मिला दोगे, वो उसका 1 करोड़वा हिस्सा भी नहीं होगा जितना वो एक फेस्टिवल में खर्चा करते हैं इंद्र। ऐसा वर्णन है शास्त्रों में। पूरा दुनिया का वेल्थ मिला दो, जितना पैसा है यहाँ पर, वो 1 करोड़वा हिस्सा भी नहीं होगा जितना पैसा खर्चा करते हैं इंद्र एक फेस्टिवल में वहां पर। तो क्या संपत्ति है दुनिया की, कुछ नहीं है। क्या संपत्ति है ये, और वो भी क्षय हो जाती है, वो भी खत्म हो जाएगी एक समय बाद। तो वेल्थ भगवान का वैकुंठ का वर्णन है। चिंतामणि प्रकर सदम सुकल्प वृक्ष, चिंतामणि पत्थर से बना हुआ है ये। इस पे मुझे एक स्टोरी याद आ गई। एक बार मैंने सुना है कि एक बार अकबर जीव गोस्वामी, वृंदावन के गोस्वामी से बड़े खुश हो गए थे, तो उन्होंने बोला कि मुझे कुछ सेवा करनी है वृंदावन की। तो उनके मंत्री को भेजा गया वृंदावन धाम में और बोले कि आप कुछ सेवा करना है मेरे को। तो वो बोले कि आप एक काम करो, एक हमारा घाट का पत्थर टूट गया है, एक घाट में एक सीढ़ी टूट गई है, वो खाली रिपेयर कर दो। तो मंत्री बोलता है आप क्या बकवास बात कर रहे हैं, राजा ने बोला है कुछ तो बड़ा सेवा कर, बोलो। अरे राजा सेवा भेजे है, कोई छोटा आदमी नहीं भेजा है। बोला आप खाली इतना ही कर दो तो काफी है। वृंदावन का एक कोई केसी घाट या उसका एक पत्थर टूट गया है, एक सीढ़ी टूट गई है। तो मंत्री आया और वो निरीक्षण किया पत्थर कैसा है। तो वो जाके राजा को बोलता है कि राजा आपकी पूरी संपत्ति बेच दोगे ना, वो एक पत्थर नहीं ला पाओगे आप, पूरा आपका साम्राज्य बेच देंगे ना सारा करके वो पत्थर, क्योंकि वो पत्थर है ही नहीं इस दुनिया का, वो दुनिया का पत्थर नहीं है वो। ये चिंतामणि धाम है। अभी वृंदावन जाएंगे तो अपन क्या दिखेगा, वो गटर का पानी। और ये अपना वृंदावन अपने बनाया है, ये अपना बनाया हुआ वृंदावन है, लेकिन एक्चुअल वृंदावन ऐसा नहीं है। चिंतामणि प्रकर सदमसु, चिंतामणि पत्थर से बनता है वो, पारस पत्थर से बनता है। पारस पत्थर जो भी चीज छूता है सोना बना देता है, बट चिंतामणि पत्थर जिसको छुएगा चिंतामणि, वो एक अलग ही, वो उसमें कभी डस्ट नहीं लगता, और वो एक्सट्रीमली कॉस्टली, वापस इस दुनिया का है ही नहीं वो, तो क्या कॉस्टली और क्या ये वृंदावन धाम है, चिंतामणि पत्थर से बना हुआ है। तो सोचिए भगवान का क्या वेल्थ ऐश्वर्य होगा। तो इसीलिए ही इज ऑल वेल्दी। नेक्स्ट इज रिनंसिएशन। ऑफकोर्स उससे पहले, रिनंसिएशन के पहले हम लोग को फेम के बारे में बात करना चाहिए। भगवान कितने फेमस है। अभी आपको लगेगा अरे कौन जानता है भगवान को, अरे यहाँ पर इस दुनिया में लोग जो है कलयुग के वासी लोग, ये लोग सब फॉरगेटफुलनेस है रहता है, लेकिन भगवान की कीर्ति जो है
पूरे तीनों लोक में गाई जाती है। आप कोई प्लान में चल जाओ, हर जगह उनका स्तुति गान हो रहा है, हर जगह, हर जगह भगवान। चलिए भारत में देख लो, हाँ, अगर आप देखो खाली कृष्णा को देख लो आप, तो नॉर्थ में बद्रीनाथ में बैठे हुए हैं, हाँ, साउथ में मैंने पता है श्रीरंगम, पद्मनाभ स्वामी, तिरुपति, रामेश्वरम, हाँ, आप चल जाओ ईस्ट में, ईस्ट में जगन्नाथपुरी, वेस्ट में द्वारका, हर जगह भगवान है। इवन चैतन्य महाप्रभु कहते हैं पूरे शास्त्रों में आदि मध्य अंत एक ही चीज है, सर्वत्र हरि गीयते, हरि का गुणगान है खाली। ही इज ऑल फेमस, क्योंकि इस दुनिया में जब कोई फेमस व्यक्ति हो जाता है तो उसका बहुत गुणगान होता है। लेकिन आप समझिए इस दुनिया का फेम जो है वो उस आदमी से चला जाता है, या उसके जाने के बाद थोड़े दिन बाद वो खत्म हो जाएगा, बट कृष्णा का कीर्ति कभी खत्म नहीं होता। एंड इफ यू बिकम हिज डिवोटी, कभी खत्म नहीं होगा। अच्छा मुझे बताइए, आज से 450 साल पहले दुनिया का सबसे अमीर आदमी कौन था? किसको पता है? आज से 450 साल पहले पता है आपको? सबसे खूबसूरत व्यक्ति कौन था? सबसे नॉलेजेबल व्यक्ति कौन था? सबसे स्ट्रेंथ व्यक्ति कौन था? कुछ पता है आपको? नहीं। आज 450 साल पहले भगवान के एक शुद्ध भक्त आपके महाराष्ट्र में आए थे, कौन थे वो? हाँ, 450 साल पहले, 460 साल पहले कौन थे महाराष्ट्र के सबसे शुद्ध भक्त? तुकाराम महाराज। पता है कि नहीं आपको? तो कौन फेमस हुआ? समझे कि नहीं आप? क्योंकि ये बात रामानंद राय को चैतन्य पूछा था कि यश मध्य कौन सर्वश्रेष्ठ? इस दुनिया में अगर किसी को फेम कमाना है, फेमस बनना है, हु इज द ग्रेटेस्ट फेमस व्यक्ति इन दिस वर्ल्ड? तब रामानंद ने कहा, चैतन्य का पूछा था कि राधा कृष्ण भक्त, जो राधा कृष्ण की भक्ति करता है, ही इज द मोस्ट फेमस पर्सन इन दिस वर्ल्ड। और आप इसका उदाहरण देखो, श्रीला प्रभुपाद जी 60 साल पहले पूरे विश्व में जाकर के राधा कृष्ण के मंदिर स्थापना किए, हरि नाम फैलाए। आज ऐसा कोई शहर नहीं होगा दुनिया में जहां प्रभुपाद जी का आरती नहीं उतरती होगी, है क्या? बता दीजिए। हाँ, क्योंकि हर मंदिर, जहां इस्कॉन मंदिर है वहां प्रभुपाद जी का मूर्ति होगा और गुरु पूजा होती है वहां हर दिन। सोचिए आप कौन फेमस हुआ? तो अगर आपको फेमस बनना है, बिकम अ फेमस डिवोटी। प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, पांडव कितने फेमस है, युगों युगों तक नाम लिया जाएगा। करेक्ट है कि नहीं है? अरे कोई आज जो धनवान व्यक्ति है 20 साल बाद लोग भूल जाएंगे उसको। करेक्ट है कि नहीं है? तो बिकम अ डिवोटी, देन यू बिकम मोस्ट फेमस, बिकॉज कृष्णा इज ऑल फेमस। अगर आपको फेम भी चाहिए तो भगवान का भक्त बनिए। अच्छा, आपका कीर्ति स्थापना हो जाएगा। मीराबाई, तुलसीदास, सबको आज लोग याद करते कि नहीं करते? व्हाट ए ग्रेट डिवोटी। तो इसीलिए भगवान ऑल फेमस है, और भगवान के जो भक्त बनते हैं वो भी फेमस हो जाते हैं। एंड द लास्ट इज रिनंसिएशन, वैराग्य। तो वैराग्य से भी लोग अट्रैक्ट होते हैं। बट आप देखिए, इतना सब होने के बाद भगवान के पास सबसे सुंदर, सबसे बलशाली, सबसे धनवान, सबसे ज्ञानवान, और सबसे फेमस, यशस्वी, ये सब होने के बाद भी भगवान को कोई अटैचमेंट नहीं है। पूरा मटेरियल वर्ल्ड बनाया और हम लोग ले छोड़ दिया, जाओ भोगो, जो करना है करो। सोचिए आप। चलिए और बताता हूं। आप सोचिए, पूरे वृंदावन में द मोस्ट लवेबल पर्सन कौन थे? भगवान कृष्ण। करेक्ट? जिनको सब लोग प्रेम करते थे। एक बार गोवर्धन लीला में जब भगवान गोवर्धन लेके खड़े हुए थे, तो सभी व्रजवासी जो थे उनसे भगवान इतना खुश थे, तो भगवान बोलते हैं कि मेरे प्यारे व्रजवासियों, आज मैं तुम्हारी सभी इच्छा पूरी करूंगा। जो भी तुम्हारे मन में है बोलो, जो भी तुम्हारे मन में इच्छा है बोलो। तो कोई बोला होगा, बहुत दिन से गोविंदास का पिज्जा खाने का इच्छा था भगवान, आज मौका मिला है, दे दो। ये मांगेगा कोई? कोई कुछ बोल ही नहीं रहा, सब चुपचाप खड़े हैं। तो भगवान सोचे लाग शर्मा रहे हैं कि अभी बोलेंगे, तो ऑलरेडी इतना कंडीशन खराब है, बाहर बारिश हो रही है और यहाँ पहाड़ के नीचे खड़े हुए हम लोग,
तो हो सकता है लोग शर्मा रहे होंगे, तो बोलते हैं एक काम करो, अपना अपना आंख बंद करो और अपने मन में सोचो कि तुमको क्या चाहिए, मैं जान जाऊंगा क्योंकि मैं परमात्मा हूं, मैं जान जाऊंगा क्या है। तो सारे व्रजवासी आंख बंद किए। अब आप सोचिए ये कंडीशन कैसा है, इन सबका घर उजड़ चुका है, करेक्ट है कि नहीं है? इंद्र वर्षा किए ना, सारा घर बार तहस नहस हो चुका है, इनका प्रॉपर्टी कहाँ है, कहाँ कोई कुछ पता नहीं है। ऐसे डिस्ट्रेसफुल कंडीशन में कोई आदमी क्या मांगेगा? पहले क्या मांगेगा? बोलेगा भगवान मेरा घर मिल जाए, मेरा 1 BHK फ्लैट मेरे को वापस मिल जाए, हाँ मेरे पत्नी बच्चे सब सही सलामत, मेरी गाय मेरे को, मेरा खेत मेरे को वापस मिल जाए, सब यही मांगेंगे। लेकिन सारे के सारे व्रजवासी क्या मांगते हैं अपने हृदय में? भगवान अपने ट्रांसमीटर समझ जाते हैं, हे ठाकुर जी यदि आप हम पर प्रसन्न हो और हमने कुछ आपकी सेवा की है, ये जो हमारा नंद के लाला है ये जहीं भी रहे ये खुश रहे, बस ये मांगा सब लोगों ने, सारे व्रजवासियों ने एक ही स्वर में यही मांगा कि जहां पर भी हमारा ये नंद का लाला जहीं भी जाए ये खुश रहे। ये है व्रजवासी। हम लोग क्या मांगेंगे? पहले मैं खुश रहूं, बस भगवान मैं खुश रहूं, बाकी दुनिया जाए भाड़े, मेरा क्या जा रहा है। लेकिन ये व्रजवासी नहीं है। व्रजवासी और हम में अंतर क्या है? फॉर अ व्रजवासी अ प्योर ड्यूटी ऑफ लॉर्ड, पहले भगवान की खुशी बाद में मेरी खुशी। और हम जैसे जीवात्माओं का क्या है? पहले मेरी खुशी, भगवान को जो हो रहा है उन दो। दैट मीन्स अभी एक समय है, अभी हमको भक्ति करके उस स्टेज पे आना है। तो डिवोटी मीन्स व्हाट? फर्स्ट कृष्णा देन मी, एंड नॉन डिवोटी फर्स्ट मी देन कृष्णा, यही डिफरेंस है। तो ऐसे भगवान जिनको वृंदावन में सब प्रेम करते थे, सब के सब, मैं कई बार ये कह चुका हूं, आप सोचिए जब तक भगवान कृष्ण वृंदावन नहीं आए थे तब तक सब कुछ शांत था, एक भी असुर आया था क्या? सब पीसफुल चल रहा था, बढ़िया, गाय मस्त चरा रहे हैं, खा रहे, खेती कर रहे हैं, सब बढ़िया चल रहा है। जैसे ही वृंदावन में भगवान आए हर दिन असुर आ रहे, कई पूतना बकासुर अगासुर, अरे फुर्सत ही नहीं है लोगों को, हर दिन असुर आ रहे हैं, तोड़फोड़ कर दे रहे हैं, घर बहा दे रहे हैं, कर दे रहे हैं। मान लीजिए आपके सोसाइटी में सब शांत है और कोई एक ऐसा बच्चा या कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जिसके आने से हर दिन गोलीबारी हो रही है, वहां पर हर दिन गोली चल रहा है, डकैती हो रही है, मर्डर हो रहा है, ये हो रहा है, तो आप लोग क्या करोगे? क्या करोगे? उसको निकाल के फेंक दोगे ना, भैया इसको निकालो, या तो ये रह गया हम रहेंगे, करेक्ट है कि नहीं है? तो व्रजवासियों के लिए बहुत इजी चीज था कि they would have just told कि कृष्णा थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू वृंदावन, नाउ बाय बाय, अभी निकल जाओ यार यहाँ से, बहुत प्रॉब्लम हो गया तुम्हारी वजह से, हम लोग शांति से जी रहे थे, अभी जीवन अभी बहुत तकलीफ आ रहा है, जाओ यहाँ पर, ऐसा बोल सकते थे ना। लेकिन एक ने भी नहीं बोला, उल्टा आपको पता है नंद महाराज जब बोले कि भैया बहुत समस्या बढ़ गई है, सारे व्रजवासी अपना घर छोड़ करके, जब पहले लोग गोकुल में थे, गोकुल से आ गए छठी करा वृंदावन, बोले जहां कृष्णा जाएंगे वहीं हम जाएंगे। सारे लोग अपना बसा बसाया घर, बसा बसाया खेत, बसा बसाया सब काम धंधा छोड़ करके कृष्ण के पीछे चल पड़े। ये है व्रजवासी, समझ रहे? इसलिए हम में और उनमें डिफरेंस है। तो वैसी भक्ति करना इतना आसान नहीं होता, ये मजाक की बात नहीं है ये। टू बी सेल्फलेसली सरेंडर टू कृष्णा, और ऐसे लोगों को कृष्णा बहुत प्रेम करते हैं। इसलिए कई बार आपके जीवन में बहुत शांति हो सकती है, बट जैसी भक्ति करते हो थोड़ा बहुत उथल पुथल शुरू हो जाता है, तो चिंता मत कीजिए, सही दिशा में जा रहे हो, क्योंकि ऐसे ही वृंदावन में भी हुआ था। बट जब तक आपके जीवन में कृष्णा है, और भले कितना ही उथल पुथल हो, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि भगवान संभाल लेंगे। लेकिन कृष्णा नहीं है और बहुत शांति है, उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि माया संभालेगी फिर आपको। समझ रहे आप इस बात को? तो इसलिए इट इज बेटर टू बी इन डिस्टर्बेंस व्हेन वी आर इन कृष्णा कॉन्शियसनेस देन टू बी वेरी पीसफुल विदाउट कृष्णा। व्हाट इज द यूज ऑफ दैट पीसफुलनेस? समझ रहे आप? तो इसीलिए भक्ति में रहिए, भले उथल पुथल हो रहा है, माला नहीं हो पा रही है, या ये हो रहा है, घर से झगड़ा हो रहा है, ये हो रहा है, कोई बात नहीं, जब तक भगवान समक्ष में है देख लिया जाएगा, सब हो जाएगा। तो इसीलिए समटाइम लोग क्या सोचते हैं, अरे भक्ति पकड़ लिए, माला कर लिए, टाइम ही नहीं मिल रहा मेरे को, सब भक्ति छोड़ देते अभी, चलो मंदिर जाना, बहुत मंदिर जा रहे, मंदिर छोड़ो पहले पहले। अरे आप मूर्ख काम कर रहे हो,
आप भगवान को छोड़ दे रहे हो। तो ये जो पीसफुलनेस आपको लग रहा है, ये कोई पीसफुलनेस नहीं है आपके जीवन में विदाउट कृष्णा। एंड in fact, the so-called disturbance in Krishna consciousness is also peacefulness, क्योंकि भगवान साथ में है। तो मैं बता रहा था, ऐसे वृंदावन को छोड़ करके भगवान मथुरा चले गए। यह है रिनंसिएशन, है कि नहीं है? जिस घर में आपको सबसे ज्यादा प्रेम मिलता होगा तो हम लोग वहीं चिपकते कि नहीं चिपकते, कि भैया मेरे को बहुत आनंद आ रहा है यहाँ पर। लेकिन भगवान ऐसे वृंदावन को छोड़ करके मथुरा चले गए असुरों को मारने के लिए। तो ही इज फुल्ली रिनाउंस्ड। भगवान को किंचित मात्र भी अटैचमेंट नहीं है किसी चीज से, पता है आपको? किंचित मात्र भी नहीं है, किंचित मात्र। मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ, अभी कृष्ण लीला चल रही है बट भगवान राम के बारे में, क्योंकि राम भी भगवान कृष्ण के ही रूप है। तो जब भगवान राम के सामने सुग्रीव आए, तो सुग्रीव को भगवान ने घोषित कर दिया, आज से ये लंका का राजा हो गया। जिस दिन सुग्रीव सरेंडर किए, अभी रावण मरा नहीं है, बट बोल दिए लंकेश तुम लंकेश हो। तो सब बोले प्रभु अभी तो रावण मरा भी नहीं है, सब ने आपने पहले ही घोषित कर दिया राजा। बोला मैं बोल रहा हूं ना, मेरी बात झूठ नहीं जाएगी, ये राजा लंका ये बनेगा। तो बोले प्रभु फिर आप, भरत भी उधर बैठा है, भरत को क्या दोगे? तो बोले भरत तो अयोध्या का राजा है। बोला भरत तो अयोध्या का राजा है। तो बोले प्रभु फिर ये लक्ष्मण को क्या दोगे? वो भी तो आपको बस क्या? बोले लक्ष्मण को मैं वैकुंठ दे दूंगा, मेरा वैकुंठ है, मेरे पास इतना स्पिरिचुअल पॉइंट सब है, सब दे दूंगा इसको। तो ऐसे करके सबका गिनाया जा रहा है, तो सब में भगवान बांटे जा रहे हैं, ये सब उसका। बोले प्रभु आपके लिए तो कुछ बचा ही नहीं, आप कहां रहोगे? बोलते मेरे को क्या चाहिए, मैं तो मेरे भक्तों के हृदय में रह जाऊंगा जाकर के, बस। ये भगवान बोलते हैं, और ये बात सच भी है। नाहम तिष्ठामि वैकुंठे योगिना हृदय सुवा यत्र गायंती मत भक्ता तत्त तिष्ठ नारद। नारद को भगवान बोलते हैं, नारद बोलते भगवान आप दिखते नहीं, आजकल रहते क्या हो? तो बोलते नाहम तिष्ठन्ति वैकुंठे, ए नारद मुनि मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूं, योगिना हृदय सुवा, ना मैं योगियों के हृदय में रहता हूं। यत्र गायंती मत भक्ता, जहां मेरे भक्त सम्मिलित होकर के मेरा नाम पुकारते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जहां वो लोग मेरा कीर्तन करते हैं मैं वहां जाके बैठ जाता हूं। ये भगवान का स्टेटमेंट है शास्त्र में। तो समझिए जब भी आप भगवान के कीर्तन में लगे हो या भगवान को स्मरण करो, भगवान वहां मौजूद हो जाते हैं। भगवान को कोई रेसिडेंस की दरकार नहीं है, बड़े डिटैच्ड है, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता कि क्या ऑपुलेंस है, क्या ये है, कुछ फर्क नहीं पड़ता उनको। तो ही सुप्रीमली रिनाउंस्ड। तो अभी एक व्यक्ति जिसके पास इतने गुण हैं और रिनाउंस होना ये आसान बात नहीं है, लेकिन भगवान क्योंकि वो भगवान है वो रिनाउंस्ड है। तो इस प्रकार 6 गुण जो है वो भगवान के अंदर 100% पाए जाते हैं, और कृष्णा के अंदर खास करके 100%, 1.1% भी कम नहीं होगा। ही इज सुप्रीमली ऑपुलेंट, भगवान का ही है, इसीलिए कृष्ण को परम भगवान कहते हैं। ही इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। ये टर्म शिला प्रभुपाद जी ने दिया है, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। तो ये परम भगवान श्री कृष्ण या लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण है। तो ऐसे भगवान की भक्ति करना सबसे सर्वोत्तम मानी गई है पूरे शास्त्रों में। तो यद्यपि इस संसार में बहुत सारे देवी देवता हैं, अन्य बड़े बड़े लोग हैं, ईश्वर है, सब है, बट कृष्ण से ऊपर कोई, असमूर्ध हुआ भगवान को कहा गया है। नोबडी इज इक्वल टू हिम, नोबडी सुपीरियर टू हिम, ही इज द समम बोनम। ये श्रीमद् भागवत का परिमाण सूत्र है। हाँ, एते चाम सकला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोके मृदयंती युगे युगे। जब व्यासदेव 24 अवतारों का वर्णन करते हैं तो वहां पर बताते हैं उसका कंक्लूजन में, एते चाम सकला पुंस, ये जितने भी मैंने अवतारों का वर्णन किया, या तो ये भगवान कृष्ण के अंश है या कला, कला मत अंश के अंश। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ओ कृष्णा यू आर द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। आपको तो अभी हम लोग को इस बात पे कन्विक्शन होना चाहिए और दृढ़ विश्वास होना चाहिए। जब आपका विश्वास बैठ जाएगा तब आप भक्ति कर पाओगे। जब तक आपको विश्वास नहीं आता कृष्ण के परम सत्ता पर, तब तक आपको मुश्किल हो जाएगा। लेकिन श्रवण करते करते हम भी समझ जाएंगे, शास्त्र पढ़ने से हम समझ जाएंगे।
तो इसी प्रकार भगवान कृष्ण के पिछले 3-4 क्लासेस में हम लोग ने पूरा आपको प्रमाण के साथ समझाया कैसे कृष्ण परम भगवान है। ये तो खैर और भी बोला जा सकता है, बट वी विल स्टॉप दिस सेक्शन टुडे हियर। मैं बता रहा हूं कि अब जन्माष्टमी आ रही है, तो अब जानिए कृष्ण परम भगवान है। अब वही परम भगवान जन्म लेने वाले हैं। ऑफकोर्स वो हर साल जन्म लेते हैं, लेकिन भगवान की लीला ऐसा नहीं है कि अभी 5,000 साल पहले चले गए तो अभी गायब ही हो गए। वो कहीं ना कहीं जन्माष्टमी मनाते ही रहते हैं हर दिन, क्योंकि किसी ना किसी ब्रह्मांड में भगवान का जन्म होते ही रहता है। तो जन्माष्टमी आ रही है, बहुत धूमधाम से मनाएंगे हम लोग यहाँ पर। 23 अगस्त से झूलन यात्रा शुरू हो जाएगा, राधा कृष्ण झूलन यात्रा होगा। तो खैर हम अगला एक और क्लास आ रहा है 16 तारीख को, उसके बाद जो है हम 2-4 हफ्तों के लिए क्लास में बंद करना पड़ेगा क्योंकि फेस्टिवल्स आ जाएंगे। बट आप सब सम्मिलित होइए, बी रेडी फॉर सम सर्विसेज। हमें सेवा करना चाहिए जन्माष्टमी के दिन और भी दिन। तो हम लोग को भी कुछ सेवा मिली जाएगी, अपने ग्रुप को भी दिया जाता है, हम ग्रुप में डालेंगे। तो आप लोग रचना माता जी या सोहम प्रभु या जो भी आपके संपर्क में भक्त लोग हैं उनके जुड़ करके सेवा में जुड़िए। हाँ, जब आप सेवा करोगे तब भगवान आपको धीरे धीरे रिवील होंगे आपके हृदय में। सेवोन्मुख ही जीवा दो स्वयं एवं स्फुरत अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवे ग्राह्य इंद्रिया। अपने आप ग्राह्य इंद्रियों से भगवान को नहीं देख सकते, इन आंखों से नहीं देख पाओगे। सेवोन्मुख ही जीवा दो, जब कोई व्यक्ति भगवान की सेवा करता है, कैसे? जीवा से स्टार्ट करता है। जीवा से 2 काम करते हैं हम लोग, नाम जप करना, प्रसाद खाना। इसलिए आपको हर हफ्ता नाम जप करा रहे हैं। तो जब सेवोन्मुख ही जीवा दो स्वयं एवं स्फुरत, भगवान खुद सामने खड़े हो जाएंगे, ये राम है देखो मेरे को।